हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का चैप्टर ऑक्सीकरण एवं अपचयन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे सोडियम धातु अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलाइज करके अपने आप को धनायन बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ये इलेक्ट्रॉन त्यागना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण को आपके इलेक्ट्रॉनीकरण भी कहा जाता है या कहते हैं। ऑक्सीकरण में निम्नलिखित घटनाएं भी हो सकती हैं, जैसे नंबर 1 ऑक्सीजन का योग होना, विद्युत ऋणात्मक भाग का योग होना, हाइड्रोजन का विस्थापन होना, विद्युत धनात्मक भाग का विस्थापन होना, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होना। तो ये तो थी आपकी ऑक्सीकरण अवस्था की कंडीशन के सारे पॉइंट। इसके बाद है अपचयन यानी रिडक्शन। इसमें देखिए, किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना अपचयन या अवकरण कहलाता है। जैसे आपके बेरियम में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ब्रोमाइड बन जाता है। अपचयन को इलेक्ट्रॉनीकरण भी कहते हैं। अपचयन में निम्नलिखित घटनाएं भी संभव हैं, जिसमें नंबर 1 दे रखा है आपके ऑक्सीजन का विस्थापन। इसमें ऑक्सीजन का विस्थापन होता है, विद्युत ऋणात्मक भाग का विस्थापन और कोई भी विद्युत जो ऋणात्मक भाग है उसका भी विस्थापन होता है, हाइड्रोजन का योग और इसमें हाइड्रोजन का योग होता है, ऐड होती है हाइड्रोजन। विद्युत धनात्मक भाग का योग होता है और कोई भी विद्युत धनात्मक भाग होता है उसका योग होता है। ऑक्सीकरण अंक में कमी आती है। देखिए, ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण जो अंक था उसमें वृद्धि हो रही थी और यहाँ पर कमी हो रही है। तो ये तो थे आपके ऑक्सीकरण और अपचयन के पॉइंट। अब इसके बाद है ऑक्सीकारक। तो देखिए इसमें कि वे पदार्थ जो किसी ऑक्सीकरण क्रिया के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ऑक्सीकारक पदार्थ का अपचयन हो जाता है। जैसे यहाँ आपकी जो रिएक्शन दे रखी है सोडियम और क्लोरीन गैस के बीच में है। तो सोडियम धातु क्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो यहाँ पर या इस क्रिया में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड आयन में विभक्त हो जाती है या आपके अवकृत हो जाती है या रिड्यूस हो जाती है। तो क्लोरीन जो धातु की गैस है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है और सोडियम जो धातु है वो अपने इलेक्ट्रॉन रिलाइज करता है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो उसका अपचयन हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। अब इसके बाद है अपचायक या अवकारक। तो देखिए, वे पदार्थ जो किसी अपचयन की क्रिया के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं अपचायक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण अपचायक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाता है। जैसे सोडियम और क्लोरीन के बीच क्रिया करा रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है। इस क्रिया में सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग कर सोडियम धनायन में ऑक्सीकृत हो जाता है। यह क्लोरीन का क्लोराइड में अपचयन कर देता है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है रेडॉक्स अवक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अवक्रिया। तो देखिए, इसमें वह क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होते हैं ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया कहलाते हैं। या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि वह क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं ऑक्सीकरण या रेडॉक्स अवक्रिया कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में दे रखा है सोडियम और क्लोरीन के बीच में क्रिया हो रही है तो सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन त्यागता है और क्लोरीन उसमें से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है। तो सोडियम का ऑक्सीकरण होता है और क्लोरीन का अपचयन होता है। तो उपरोक्त क्रिया में सोडियम का तो ऑक्सीकरण तथा क्लोरीन का अपचयन हो रहा है, अतः इस अवक्रिया को ही ऑक्सीकरण या आपके रेडॉक्स अवक्रिया कहते हैं।
यह सोडियम का ऑक्सीकरण अंक 0 से +1 हो जाता है तथा क्लोरीन का 0 से -1 हो जाता है। आधुनिक मतानुसार वे अवक्रियाँ जिनमें तत्वों के ऑक्सीकरण अंक परिवर्तित होते हैं ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया कहलाते हैं। तो ये तो थी आपकी रिडॉक्स अवक्रिया। इसके बाद है आपका इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखिए इसमें कि जब कोई धातु ऐसे विलयन में या विलयन के संपर्क में आता है जिसमें वह धातु आयन हो, तो नट्स के इलेक्ट्रोड विभव विलयन दाब सिद्धांत के अनुसार निम्न संभावनाएं हो सकती हैं। नंबर 1, धात्विक आयन N+ आयन जो विलयन में उपस्थित रहते हैं धात्विक छड़ से या इलेक्ट्रोड से टकराकर अपरिवर्तित लौट सकते हैं। नंबर 2, धात्विक आयन धात्विक छड़ इलेक्ट्रॉन से टकराकर उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन परमाणु के रूप में इलेक्ट्रोड पर जमा हो सकते हैं। नंबर 3, धात्विक परमाणु इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पर ही छोड़कर धनायन बनकर विलयन बना सकते हैं। चित्र दे रखा है आपका, ये कोई धातु की छड़ है जिसे हमने M धातु नाम दे रखा है। ये कोई विलयन है जिसमें M आयन घूम रहे हैं यहाँ यहाँ यहाँ, और ये आपका ऑक्सीकरण हो रहा है इसका, और यहाँ पर अपचयन हो रहा है। तो इलेक्ट्रोड सामने में है। तो आपके चित्र में इन सभी संभावनाओं को दर्शाया गया है। इसके बाद देखिए, यदि इलेक्ट्रोड की धातु की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन त्यागने की है तो उसके परमाणु ऑक्सीकृत होकर धनायन में बदल जाते हैं और इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रोड पर ही छोड़ आते हैं, जिससे इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश एकत्रित हो जाता है। धातु छड़ पर यह ऋण आवेश छड़ के और अधिक परमाणुओं को इलेक्ट्रॉन त्यागने या त्यागते रहने से रोकेगा और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि विलयन में M+ आयन छड़ के आवेश को उदासीन करने का प्रयास करने लगेगी। देखिए, अतः धातु और उसके आयनों के मध्य एक अंतरापृष्ठ साम्य स्थापित हो जाएगा। जैसे M कोई धातु छड़ है, रिवर्सिबल का साइन दे रखा है। M+N कोई धातु विलयन में आयन है और Ne धातु छड़ पर इलेक्ट्रॉन है। तो इसी प्रकार यदि विलयन की धात्विक आयनों के अपचयित होने की अधिक प्रवृत्ति है तो वे धात्विक छड़ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे और छड़ पर नेट धन आवेश आ जाएगा और अंत में वह साम्य स्थापित हो जाएगा। यह साम्य धात्विक आयनों और धातु परमाणुओं के मध्य अंतरापृष्ठ पर स्थापित हो जाएगा। धात्विक छड़ पर ऋण तथा धन आवेश का उत्पन्न होना आपके डायग्राम में दिखाया गया है। आचार्य आपके डायग्राम दे रखे हैं, तो डायग्राम को इसके अकॉर्डिंग देख लेना आप। तो इसमें देखिए, धातु तथा इसके आयनों के मध्य साम्य के कारण आवेश का पृथक्करण हो जाता है, जिसके कारण धात्विक छड़ और विलयन के मध्य विभव पैदा हो जाता है। आपके विभव विशुद्ध आवेश पृथक्करण तथा साम्य में विभवांतर निम्नलिखित पर आधारित है। नंबर 1, धातु तथा उसके आयनों की प्रकृति, विलयनों में धात्विक आयनों की सांद्रता और तापक्रम, ये कंडीशन फॉलो होती हैं। इसके बाद वह विद्युत विभव जो धात्विक पदार्थ और विलयन के मध्य उत्पन्न होता है अर्ध शेल इलेक्ट्रोड विभव या एकल इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। जिसकी डेफिनेशन है। इसके बाद वास्तव में एक एकल इलेक्ट्रोड विभव किसी इलेक्ट्रोड द्वारा
इलेक्ट्रॉन त्यागे अथवा ग्रहण करने की प्रवृत्ति को कहते हैं। आधुनिक मान्यताओं के आधार पर अर्ध क्रियाएँ हमेशा अवकरण अर्ध क्रियाओं के रूप में और उनके विभवों को अवकरण विभव के रूप में ही लिखा जाता है। अवकरण विभव का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति और ऑक्सीकरण विभव का अर्थ इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति से है। ये दोनों विभव आंशिक रूप से समान किंतु चिन्ह में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे जिंक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव 0.76 वोल्ट है तो अपचयन विभव -0.76 वोल्ट होगा। तो ये आपका इलेक्ट्रोड विभव कंप्लीट होता है। ये टॉपिक आपका